नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कारती देवी। हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, प्रोफेसर एट IIT एंड ऑल्सो विजिटिंग फेलो एट क्लॉस। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। काफ़ी नए नए चीज़ धड़ाधड़ उभर के आ रहे हैं, थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प। ही सीम्स टू बी ए मैन इन अ हरी, बट our press also becomes very, I would say, imaginative. अब जैसे मोदी और ट्रम्प का कॉल हुआ, वो वेट नहीं करे कि व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज आ जाए, वो पता नहीं क्या क्या लिस्ट कर दिया। अब वो रो रहे होंगे क्योंकि व्हाइट हाउस के रिलीज में उन चीज का जिक्र ही नहीं है। और सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी इलीगल माइग्रेंट्स के पुशबैक के ऊपर। उन्होंने फ्लाइट में बोला था दैट आई नो मोदी एंड ही विल डू द नीडफुल। इतना ही उन्होंने फ्लाइट में बोला था, मोदी जी के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। हाँ, अब उन्होंने अभी जो डेट भी दिया है फरवरी, इन्होंने तोड़ दिया है। क्यों? फ्लाइट बैक में उस ट्रंप ने कहा था शायद वो अगले महीने आए। अब इन्होंने छाप दिया कि भाई फरवरी आ रहे हैं। अब देखो ना, लाइकली, शायद। हमारी मीडिया भी अजीब है, ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, अब जो पहली चीज बातचीत हुई थी, इट वाज परचेज ऑफ आर्म्स। क्योंकि जयशंकर जी ने वहां जाके बात की थी जब NSA से, तो उससे कहा था एक आर्म्स हम आपके साथ तभी खरीदेंगे जब आप ये जो नाटक कर रहे हो 414G इंजन के साथ, वो ठीक नहीं होता। उसके पहले एक भी नहीं हम खरीदने वाले। डायरेक्ट आप देख लो, आपके एरो इंडिया शो में F-35 और F-16 आ नहीं रहे। तो ये आए होंगे वहां बात करने के लिए, बोलने के लिए कि नहीं नहीं हम ठीक करेंगे। और बोला गया होगा कि भाई साहब पहले एक चीज ठीक करो, भरोसा दिलाओ, उसके बाद ही आगे कुछ मिलेगा आपको। तभी वहां जाके उसने जूते मारने, जी को डंडे पड़ने हैं और सॉर्ट आउट करना। ठीक है, बाकी चीज तो इंडो पैसिफिक क्वाड उस पे बात हुई है। ये तो वही बोल रहा हूं ना, रिपोर्टर, ये तो रिपोर्टर से बात हो रही है। सर, रिपोर्टर्स पे बात की When he says I had a long talk with him, इसने बोला थोड़ी है कि मैंने इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में बात किया। आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा ही विल डू व्हाट। उसने क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए, ही विल डू व्हाट इज राइट। मतलब इंडिया ने 18,000 के लिए भी बोला है, ऐसे ही तुमने बोल दिया तो हम ऐसे ही नहीं लेने वाले, डिटेल्स भेजो, हम चेक करेंगे हमारे ही हैं या कहीं और से आए हैं। क्योंकि कई हैं जो असाइलम कनाडा में लेके कनाडा से इलीगल अंदर घुसे, उसको भारत क्यों लेने लगा? अगर कनाडा ने असाइलम दिया है या यूके ने असाइलम दिया है तो भाई साहब अब उनको वहां भेजिए, हमारे पास क्यों भेजोगे? मैं क्यों लूं? मैंने ठेका ले रखा है उनको लेने का, जब असाइलम किसी और कंट्री ने दिया है वहां से घुसे। दैट इज द होल इशू, दैट्स व्हाई ही सेड मोदी विल डू व्हाट्स राइट। वी आर डिस्कसिंग, यस, तो 18,000 का डिस्कशन चल रहा है। आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद हिम दिस मॉर्निंग। क्या डू यू मीन ही स्पोक अबाउट इलीगल माइग्रेंट्स? उसका प्रेस रिलीज निकला हुआ व्हाइट हाउस का, प्रोबेबली फरवरी, एंड वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। ठीक है ना? और उसके इसमें तो कहीं भी इलीगल माइग्रेंट्स का जिक्र नहीं है जो व्हाइट हाउस का रिलीज हुआ है कि किस चीज पे बातचीत हुई। प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस की बात हुई है, स्टेबिलिटी की बात हुई है इन द रीजन, इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया, अपना क्वाड, इस सब की बात हुई है। एंड रीजनल, बांग्लादेश की तो आग लग गई होगी, पाकिस्तान की तो आग लग गई होगी अभी, क्योंकि जब यूएस एड बंद हुआ है, हमारे कई लोग हैं कूद रहे हैं, अरे रे इंडिया में कई प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ भाई, ये लेफ्टिस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पैसे जाते हैं, वो रो रहे हैं अब उनके पैसे बंद हो गए, यूएस एड के पैसे सारे बंद हो गए। लेकिन
पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो सर्वाइवल यूएसएड के पैसों से थी। अब वो जो बंद हो गई है, उसके बाद उनको याद आता है मिस्टर यूनुस साहब को इन डेवोस कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इंडिया, क्योंकि हमारा मैप ऑफ बांग्लादेश कैन नॉट बी मेड विदाउट मैप ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली 3 साइड से आप कवर्ड हो, एड वेड सब बंद हो गई है, भीख मांग का कटोरा किसके पास लेके जाओगे? भारत के पास ही आओगे। अब पैसे कहां से मिलेंगे तुमको? आग तो लगा रखी है। अच्छा, उधर से म्यांमार से सारे रोहिंग्यों को लात मार के निकाल दिया इन्होंने, अराकान आर्मी ने। अब यहां से इंडिया ने देख लिया 25,000 कुछ है, अभी वो वापस जाने वाले हैं उनके पास। अब एक एक करके वो states have been identified, number of people have been identified, the ecosystem has been identified, जो पकड़ के खत्म कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया has followed the right path कि जो इकोसिस्टम है इनका, उसको जड़ से उखाड़ दो। उसके बाद ये सारे जो पकड़े गए हैं भेज दो, दोबारा नहीं आ पाएंगे क्योंकि इकोसिस्टम नहीं है। अभी जो मेक्सिको को भेजा था जबरदस्ती, मेक्सिको और ग्वाटेमाला में, वो तो ओपनली कह रहे हैं हम तो वापस जा रहे हैं, क्योंकि इकोसिस्टम बना हुआ है उनका, उसको तोड़ा नहीं आपने। इट मेक्स फॉर गुड ऑप्टिक्स कि मैंने इतने सारों को भेज दिया। अभी एक वो न्यूज रिपोर्ट आया, और बगैर एसी के, बगैर पानी के ब्राजीलियंस को वापस भेजा। तो क्या ये सोचते हैं कि जो एयरफोर्स के प्लेन होते हैं उसमें एसी लगा होता है? क्या बात कर रहे हैं यार। यूएस एयरफोर्स के प्लेन में बैठा के भेजा, कौन सा एसी कौन सा पानी? क्या आप क्या इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ के जा रहे हो? अपना पानी साथ लेके चलना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता उसमें कौन सा एसी होता? कख नहीं होता। हाँ, प्रेशराइज्ड होता है, दैट्स अबाउट ऑल। हमें एसी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। वाह भाई, दमाद थे आप यूएस के कि वो आपको एसी पानी में डाल के भेजा। अब सेलेना गोमेज उसके कोलंबियंस को पकड़ के भेज रहा है तो रो रही है, पगलैट है यार। इलीगल माइग्रेंट्स को उसके बाद फिर डिलीट कर रहे हो। मतलब कितने लेफ्टिस्ट वाले कितने गधे हैं, इनसे बड़ा गधा मैंने नहीं देखा। इन्हें आपने अपने आप को बेच रखा है। You have come to a country, you have taken citizenship of that country, you're working in that country. Aren't you ruffled that you have illegal migrants from your country coming here illegally? मतलब इलीगल को रखो, जैसे वो सैम पिट्रोदा हमें बोलता है कि आपके पास इलीगल माइग्रेंट्स है तो रखो, इफ यू हैव टू सफर सफर। इडियट। उसको बोलो कि भाई मैं सारे इलीगल माइग्रेंट्स, नेक्स्ट बोलना चाहिए अच्छा ये है ना, ये जितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं तेरे घर भेज देता हूं, रख ले अपने पास। एंड इफ यू हैव टू सफर सफर। व्हाट काइंड ऑफ इडियोटिक स्टेटमेंट्स दिस पीपल मेक। इन्हें अपर स्टोरी इज टोटली टू लेट। बांग्लादेश तो पता नहीं अब क्या होगा उस बेचारे का। बांग्लादेश का भी आई थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम। रेडिकलाइजेशन तो हो जाता है बड़ा आसानी से, काम वाम तो ज़्यादा होता नहीं है। अब तो आई फियर और रेडिकलाइजेशन होगा, क्योंकि और काम नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री हैज कम टू इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट हैज कम टू इंडिया। तो वेयर इज द वर्क? कि भाई अगर अपने आप को बांग्ला बोलते हैं, देन द कल्चरल कनेक्ट गोज टू इंडिया, then you can't say I'm a Muslim. The moment you go to the Muslim connect, then you go to Pakistan and other places, and then radicalization takes place. You can't live without India. You can't wish it away. 3 साइड से तो आप कवर्ड हो। तो किधर जाए? यूनुस तो बहुत बुरी तरह फंस गया। पता नहीं अभी तक डेवोस से लगता नहीं आया, पहुंचा है वापस। नहीं सर, 3 दिन पहले की न्यूज थी कि ही इज गोइंग टू गो बैक टू बांग्लादेश, पर बांग्ला अभी कोई 3 दिन हो गए उस न्यूज को। वो तो उसकी बेटी के अंदर तो इन्वेस्टिगेशन हो गया ना। शी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द ट्रम्प गवर्नमेंट on her activities. Parallelly, one more news happened. Yunus has gone after Sheikh Hasina's daughter. Not Sheikh Hasina's daughter, Sheikh Hasina's niece. She was in the government there,
शी स्टेप डाउन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. शी वॉज इन द गवर्नमेंट देयर, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देयर, सम लैंड एंड ट्रेजरी सेक्रेटरी के ऑफिस में थी. शी स्टेप डाउन. नीस है उसकी, उसकी बेटी नहीं है, उसकी नीस है. बट उधर तो उसके अगेंस्ट ही आ गया है. एंड ऑल एड हैज बीन स्टॉप्ड एंड नाउ दे आर इन्वेस्टिगेटिंग एवरीथिंग. 90 दिन के लिए बंद है. All of them have to come and tell how does the aid further US national interests. Now the US national interest is going to be dictated by the Republicans, not the wokes. And वहाँ पे नेटो का डिस्कशन हो रहा था और बर्लिन में आई थिंक. एंड नेटो वाले तो कह रहे थे नहीं नहीं एक्सपैंड करेंगे, यूक्रेन आ जाएगा नेटो में, ये वो. एंड दे स्पोक टू द न्यू एम्बेसडर टू ब्रसल्स. उसने ही स्पोक फ्रॉम लॉस एंजलिस. उसने तो चमाता मार दिया. वो तो ओपनली कहता आप कौन होते हो नेटो एक्सपैंड करने वाले? हु आर यू टू एक्सपैंड नेटो? हाउ हैव यू डिसाइडेड दैट सो एंड सो विल कम टू नेटो? नेटो में आना है तो पहले जो 5% ट्रंप ने बोला है खर्च करना शुरू करो एंड स्टार्ट फंडिंग. US taxpayers money will not be used to fund your war. He has openly said your Ukraine war, Europe's Ukraine war. US के टैक्सपेयर का पैसा नहीं जाएगा. उसने तो सब बंद कर दिया एक्सेप्ट इजराइल एंड आई एम सरप्राइज टर्की. टर्की को एड बंद नहीं किया है, इजराइल को एड बंद नहीं किया है. इजराइल के वो जो बॉम्ब्स जिसके पैसे दे रखे थे, जो उसने रोक रखे थे बाइडेन, उसने छोड़ दिया है. बट नेटो को तो ओपन, जो ब्रसल्स का उनका EU का एम्बेसडर है, US एम्बेसडर, उसने तो ओपन बोल दिया है कि शट अप कॉल दे दिया उनको. एंड देयर वाज सडन साइलेंस आउट देयर. और नेटो को एक्सपैंड करेंगे, सारे EU वाले ताली बजा रहे थे. जैसे ही उसने थप्पड़ मार दी उनके, सब चुप हो गए. सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ शिफ्ट. बट यस, लॉट ऑफ शिफ्ट तो होगा, बट सर्टन अपहीवल्स अभी भी होंगे. जैसे चाइना का निकल के आया वो क्या, डीप सीक, बड़ा सस्ता है, ये है वो है, एंड सडनली द मार्केट स्टार्टेड क्रैशिंग. व्हाई डिड द मार्केट क्रैश? जस्ट बिकॉज द चाइनीज सेड सो. चाइनीज के ऊपर इतना भरोसा. इनसे बोलता हूं डीप सीक निकालो, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, आई विल शेयर इट विद यू अभी. दैट इफ यू आस्क इट अबाउट अरुणाचल प्रदेश, तो चैंपियन डीप सीक ओपनली कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. या इट्स नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. नो, इट्स पार्ट ऑफ इंडिया. It says Arunachal is part of India and China has no locus standi to ask for it. Deep seek. मैं अभी भेजता हूं तुमको स्क्रीनशॉट. मैं अभी स्क्रीनशॉट भेजता हूं, आप लगा देना. ये भेज दिया आपको. एंड यू टेल मी दैट डीप सीक इज डैम गुड. कचरा है यार. डीप सीक निकलने से पहले ही उसके बंदे कह रहे हैं कि दैट AI के चिप्स और GPU एनवीडिया से नहीं मिल रहे हैं तो हमें ये हो रहा है. दिस इज हाउ दे प्ले, देयर पीपल प्ले द स्टॉक मार्केट. एक वहां से रिलीज कर दिया, इतना सस्ता है, इससे बेहतर है, उससे बेहतर है, और वॉल स्ट्रीट में बैठे वोक्स ने वो दे मेड अ बेयर रन ऑन दी चिप्स के स्टॉक्स पे एंड सडनली पीपल से वो देखो क्रैश हो गया. दिस इज हाउ नैरेटिव्स आर बिल्ट. बकवास है यार. आप देख लो, उसके खुद का है डीप सीक, चाइना का डीप सीक है. हाउ द हेल कैन ही से दैट यस अरुणाचल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया? ये देखो टाइप किया हुआ क्वेश्चन. And that Chinese government has no right to make claims. You say this is deep seek. यार, नैरेटिव कैसे बनते हैं सीखा करो. ये वोक्स ऐसे ही नैरेटिव बनाते हैं कि बड़ा तगड़ा है. बकवास है.
पिछले हफ्ते उन्हीं के बंदे कह रहे हैं कि भाई वी आर फेसिंग बिग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट एआई चिप्स नॉट कमिंग, एंड नाउ यू टेल मी ये है किसके? व्हाट दे हैव डन इज, इसके अंदर जो अभी निकल के आए, आज दोपहर को ही पढ़ रहा था, अबाउट एन आवर अगो आई वाज रीडिंग अबाउट दिस, दे हैव फिल्ड इट विद बग्स। आपके जो भी आप अभी फीड करना, जो कुछ करोगे, अब नाउ डेटा विल स्टार्ट गोइंग टू चाइना। सो टू ट्रैप योर डेटा, टू टेल यू कि दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, ये है, वो है, इससे अच्छा है, उस एआई। लेट मी टेल एवरीबडी यार, आज के तारीख में एआई इज स्टिल नेबुलस। इट्स नॉट सो इजी एज पीपल थिंक। आपके इसमें ही बताया था पहले, या किस में बताया था, एआई इज लाइक कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं है। एआई आप अगर पिक्चर बनाने इसमें देख लो तो एआई इज अ पिक्चर का डायरेक्टर, डेटा आर द एक्टर्स। तो वो डायरेक्टर अपना एआई का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये एक्टर से डेटा निकाल के आपको जवाब देगा। अगर एक्टर ही गलत है तो आपका तो जवाब ही गलत आएगा। तो आप देख लो, चाइना का डेटा ही कह रहा है आपको कि भाई साहब डीप सीक, कि भाई साहब अरुणाचल इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड चाइनीज हैव नो क्लेम ऑन इट, एंड यू आर सेइंग डीप सीक इज डैम गुड। यस, only thing it will not give you any answer if you ask details of the Communist Party of China. उसका डिटेल्स नहीं देगा आपको क्योंकि डेटा नहीं है उसके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। एआई इज एआई। चार्ल्स बैबेज ने पहले कहा था कंप्यूटर के बारे में, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मीन्स आप क्या बोलते हो वही जवाब देगा वो, उसके पास अपना दिमाग नहीं है। डोंट गेट कैरिड अवे बाय हॉलीवुड और लेटेस्ट जो बॉलीवुड का बनाया हुआ था, क्या मैं तेरे किसमें उलझा रहा करके, शाहिद कपूर एंड कृति सैनन की, भाई एआई हैड ऑल एवरीथिंग, नॉनसेंस। आपने वो डेटा फीड करना है, उसको देख के वो सॉफ्टवेयर के साथ फिर वो जवाब सब बनाएगा। अगर डेटा गलत है तो जवाब गलत आएगा। जो ये अरुणाचल में उसने अपने तरफ से डेटा गलत डाला था तो जवाब, मेरे हित में जवाब आ गया, उसके हित में जवाब नहीं आया। सो बी वेरी केयरफुल। अभी ओपन एआई, चैट जीपीटी, इतने जेमिनाई, ये सब तो कितने महीनों साल से चल रहे हैं, ये अभी चला तक नहीं है और आप कह रहे हो स्टॉक्स टैंक हो गए। ऐसे ही बिलीव कर लूं मैं बगैर देखे? सो फिर सिंक कैसे हुआ? $1 ट्रिलियन वाइप्ड आउट इन वन डे, इमेजिन। तो ट्रंप को थप्पड़ मारना है ना, तो ये निकालो। और वोक वाले तो, उनको तो एलसीएम कबाल वैसे ही बोलता हूं मैं। सी ने निकाला, एल के बंदे जो स्टॉक मार्केट में थे इसके ऊपर बेर रन कर दिया तो आपके स्टॉक्स गिर गए। इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। मैं तो कभी भी अगर स्टॉक्स ज्यादा, अब कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे ही होता है आपके स्टॉक्स का पैसा, शेयर्स के पैसे डिमांड एंड स्टॉक से ही होता है। अगर मैं सप्लाई डंप करना शुरू कर दूं सारा शेयर्स उसके मार्केट में, तो ऑब्वियसली द प्राइस विल फॉल। क्यों फॉल किया? डीप सीक किसी ने देखा नहीं, घंटा किसी को पता नहीं डीप सीक क्या है। एक ने कह दिया कि नहीं चीप है। कैसे चीप है? एक हफ्ते पहले तो उसने पता नहीं कितने $1 बिलियन बोले थे, और उसका 1/10 ऑफ द पैसा बोल के आप बोलने लगे इतना सस्ता है। तो वो जो बोल रहा था वो झूठ है कि ये झूठ है? उसने तो पहले बोला था, बिफोर ट्रम्प्स इनॉग्रेशन ही सेड दिस, आफ्टर ट्रम्प्स इनॉग्रेशन ये निकल के आ रहा है। तो क्या इसका मतलब शी जिनपिंग ने एक करारा थप्पड़ लगा दिया ट्रम्प को आते ही। शी जिनपिंग ने नहीं, बिटवीन शी जिनपिंग एंड जॉर्ज सोरोस, जो लेफ्टिस्ट, लाइक आई पहले भी बोला ना, आपके उसमें जाल बहुत गहरा बुना हुआ है, इतना आसान नहीं है। यूरोप और यूएस इनका गढ़ है यार, जाल बहुत गहरा बुना हुआ है।
और कई कह रहे थे नहीं वापो देखो चेंज कर रहा है, लेकिन वापो ने तो प्रिंट किया इसका कि इतना अच्छा है करके। किधर देखा आपने, किस मोबाइल में लगा है? ओपन एआई ये सब तो लैपटॉप में आ गए हैं, मोबाइल में आ गए हैं, लोग देख रहे हैं, मेटा का एआई देख रहे हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर उस पर कोई कुछ कहता तो बात अलग है। ये डीप सीक कल निकला और आज आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। बेस्ड ऑन व्हाट? जस्ट वन इनपुट की सस्ता। जो सस्ता माल सस्ता ही होता है, टूट के बिखर जाता है। और वो मैंने दिखा दिया आपको। एक क्वेश्चन मांगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, उसने तो जवाब दे दिया। वो तो क्लियर पता लग गया सस्ता माल है यार, सस्ता माल तो ऐसा ही होगा सस्ता। कोई आपको पता नहीं क्या इंफॉर्मेशन देगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। और ये आज के दिन में, क्योंकि अभी वो डेस्परेट हो रहे हैं, ही इज रियली गनिंग आफ्टर द लेफ्टिस्ट। लुक, जो हंटर बाइडेन के बारे में, लैपटॉप के बारे में झूठ बोला था, 51 FBI वालों का गवर्नमेंट अप्रूवल कैंसिल हो गया है। गवर्नमेंट अप्रूवल कैंसिल हो गया मतलब किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में उसको जॉब नहीं मिलेगा। अभी प्राइवेट में देखना है, एंड दैट ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी विच डजंट वर्क फॉर एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी स्टेट। फक्कड़ हो गए वो। थिंक टैंक में भी नहीं जा सकता बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंक टैंक्स आर फंडेड। ही कांट इवन गो फॉर थिंक टैंक। अभी तो ये सब डर रहे होंगे ना, अभी नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये सब के पैसे बंद हो गए। अब लोग कहते हैं डोनाल्ड लू सैक्ट, ये वो। सैक्ट मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग दैट व्हेन अ न्यू प्रेसिडेंट कम्स, all the political appointees of the old president have to resign. वो अपने टाइम से रिजाइन करते थे, बंदा जाता था, सेलेक्ट होता था, निकलते थे। इसने चेंज कर दिया, बोला 12:01 PM 20th January you're all dismissed, resign. तो they all resigned. डोनाल्ड लू ये सब निकल गए। बट उनका जो गवर्नमेंट क्लियरेंस है उसने कैंसिल नहीं किया। डोनाल्ड लू कैन स्टिल गो इनटू एनी थिंक टैंक और दिस नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जहां पे उसकी बॉस बैठी हुई है, वहां पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। बट ये 51 FBI वाले, नाउ ही इज गेटिंग आफ्टर द CIA। CIA में भी आइडेंटिफाई किया है वेयर ही इज गोइंग टू रिमूव दोस पीपल, एंड when he removes these people from these special int agencies and all, he is removing them, removing their government clearance, which is a big deal, right? आप हमारे साथ क्या है? Yes, he wants to have good relations with you, but there is a difference, because like what he made a statement, Modi will do what is right. I'll complete. Modi will do what is right for Bharat. He will not do what is right for US. Trump will do what he thinks is right for US. Modi will do what is right for Bharat. तो वहां पे आपका, yes, your relationship will be good, but it will also be transactional. जहां पे आपके रिलेशंस मैच करते हैं खूब चलेंगे, जहां मैच नहीं करते यू हैव टू बैलेंस। यस, अभी सबसे ज्यादा धक्का तो मिडल वेस्ट एशिया के कंट्रीज को मिला हो। मैं शुरू से कह रहा हूं, जब से ये गाजा की लड़ाई शुरू हुई है, कि भाई साहब सब कहते हैं वी वांट 2 स्टेट्स, लेकिन किसी ने रच के नहीं बताया कि ये दूसरा स्टेट कहां है। क्या ये पैलेस्टीन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में है, गाजा में है, वो है, या केवल वेस्ट बैंक में है, या केवल गाजा में, किधर है? एक जगह तो आई पुट माई नेक आउट एंड ऑन मैप के ऊपर आई हैड डिस्कस्ड आल्सो कि ईस्ट बैंक क्यों, व्हाई आई टोल्ड ईस्ट बैंक, उसका बैकग्राउंड बताता। ट्रंप 1.0 में ही आइडेंटिफाइड जेरूसलम
recognized Jerusalem as the capital of Israel, and he shifted his embassy to Israel. To Jerusalem. बाकी अभी भी तेल अवीव में है. He is shifted there to Jerusalem. Having done that, how will he accept West Bank with Palestinians? That one step is an indicator that he recognizes that West Bank is Israel. नहीं तो why is his embassy in Jerusalem? अच्छा, and I'm sure it is bipartisan. 4 साल बाइडेन था. Did he move his embassy back to Tel Aviv? No. It is still in Jerusalem. If that be the case, how can people say that West Bank will be where America will accept Palestine? After all, Palestine Authority area is in the West Bank area. I had recognized 2-3 places. One is East Bank, which is Jordan, जहां पे वो अभी बोल रहा है. दूसरा था इन साइनाई डेजर्ट, जो नीचे वी बनता है साइनाई डेजर्ट का. एक साइड रेड सी का है, दूसरा गल्फ ऑफ आइलेट का है. Okay, so either Gulf of Islet, which I had said no because of that pipeline, Israel का जो pipeline जाता है from Gulf of Islet right across into the Mediterranean. So I had recognized that maybe Sinai में west of Sinai along the Red Sea एक दो port देके well away from Gulf of Islet, that could be the area. Now he is openly telling that Egypt and Jordan have to take in the Palestinians, and he's going to level Gaza. Going to level Gaza. बिल्कुल खत्म कर देगा गाजा को. It's a demolition site. Clean out Gaza. Relocate Palestinians, clean out Gaza. There'll be nothing left in Gaza. This is what बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो या तो जॉर्डन जाएंगे या इजिप्ट में जाएंगे या दोनों जगह सेपरेट हो जाएंगे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी वहीं भेजेगा. और ये एक साल पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब का मेरा प्रेडिक्शन था कि ये अमेरिकन फाइनली यही करेंगे. अब हो रहा है. अभी देखते. इट्स नॉट सो इजी. अभी तो मना कर रहे हैं, बट लेकिन जब दबाव आएगा तो रोक पाएंगे अपने आप को. तो अभी से वो अपना फेंसिंग वेंसिंग जगह वगैरह बना के डालना शुरू कर दो. एंड इसके बाद जो कुछ भी इनको फ्री मिलता था, बिजली पानी डीजल वगैरह इजराइल से, सब बंद हो जाएगा. वो बोलेगा जिस देश में हो वो देगा आपको पैसे देने, पैसे दो, जो करना है करो. इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए सीरिया का क्या होता. सीरिया, टर्की, कुर्दिस्तान, यहाँ पे नेक्स्ट आने वाला है. क्या होता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हालांकि हमें उतना इम्पैक्ट होता नहीं है, बट वेस्ट एशिया इसमें काफी होता है. व्हाट प्रेशर्स ही विल ब्रिंग ऑन हिजबुल्लाह. ईरान का क्या करेगा, किस तरह से करेगा प्रेशर्स ऑन ईरान. कतर के थ्रू डालेगा, कहां से करेगा, that we have to see, because that is where his focus will be. And of course यूनुस और हार्डलाइनर्स इन पाकिस्तान क्या करें. हार्डलाइनर्स इन पाकिस्तान वुड लाइक बांग्लादेश टू बिकम हार्डलाइन, बट यूनुस तो वो तो भागेगा, क्योंकि अभी ऑल देयर जो कुछ भी पैसे निकाल के भेज रहा है क्लिंटन फाउंडेशन को जा रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग अंडर ऑडिट. तो it's an interesting time. He's also asked for audit of lot Yes. of departments. Yes, all भाई
जब एड बंद किया है और बोला है कि आप एक्सप्लेन करो हाउ इट मीट्स द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए, मीन्स इट्स अ टोटल ऑडिट ऑफ योर अकाउंट एंड हाउ द मनी हैज बीन स्पेंट। तो हमारे जो जितने भी ये लेफ्टिस्ट एनजीओ इतने हजारों हैं, ये तो अब तो रो रहे होंगे कि पैसे बंद हो गए। जैसे ही पैसे बंद हुए, आपके कोर्ट ने राणा अयूब के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करने के लिए बोल दिया। एफआईआर, हर्टिंग द सेंटिमेंट्स बाय कास्टिंग स्लर ऑन हिंदू डेटीज। तो अब सब जुड़ा हुआ है। सर हाँ, गुरुद्वारों में भी है जी, गुरुद्वारों में भी तो रेट्स बढ़ रही हैं इनके हाँ, वो तो डिपार्टमेंट से मुझे याद आया। पन्नू किधर भागेगा। अब उसके सीआईए वाले भी हैव कम अंडर क्लाउड, वो किधर भागेंगे, पन्नू किधर भागेगा। अभी सडनली सन्नाटा है ना, पन्नू भाई साहब की मुंह नहीं खुल रही। बट इंडिया हैज ओपनली सेड, एंड इन्होंने भी क्लियरली कह दिया, एक तो इंडियन हाई कमीशन इन यूके, जहां पे अंदर घुस के झंडा जलाया था, उनको पकड़ना है आपने। एंड वहां पे यूएसए में क्लियर बोल दिया, ये सब छोड़ो कि इमिग्रेंट्स को पकड़ रहे हो, ये कर रहे हो। 2023 सितंबर जो आर्सन अटैक हुआ था कॉन्सुलेट में, वीडियो आपके पास है, पकड़िए और उनके हैंडलर्स को पकड़िए। अब वही डर हो रहा है ना, गुरुद्वारों में रेड हो रहा है, सीआईए वालों के पीछे रेड हो रहा है, हु आर देयर हैंडलर्स। तो डर यही है अभी उनमें, एड के पैसे सब बंद हो गए हैं। But yes, CIA has a lot of black money because they have a lot of funds which comes from the black market. Drugs का है, आपका आर्म्स का है, ऑयल का है, उसमें काफी कुछ है, उसमें से आ जाता है, तो वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन यूएस एड के थ्रू जो पैसा आता था वो सब बंद हो गया। इनके नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के लिए भी पैसे आते थे, वो सारे बंद है। तो वो क्या करेगी, समानता क्या करेगी बेचारी, किसके ऊपर बैठेगी। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स, ही इज पुशिंग हार्ड इनिशियली। उसका पत्ता काट दिया पूरा इलॉन मस्क का। अभी तो केवल वो स्टारगेट में, पहले तो सैम अल्टमैन के साथ था, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया है, दूसरे भी आ गए हैं पैसे लेके। वो चीख पुकार रहा है इलॉन मस्क की, इनके पास पैसे नहीं है, मेरे पास है। बट ये समझता है कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है। ट्रम्प समझता है कि इलॉन मस्क ट्रस्टवर्दी नहीं है। Elon Musk wants to be the अपना रूपर्ट मर्डॉक ऑफ सोशल मीडिया। रूपर्ट मर्डॉक इज द बॉस ऑफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत पैसे डाले हुए। He controls a lot of narratives. So with X, he wanted to take over TikTok. Now he suddenly realizes Microsoft is also there for TikTok. और अब धीरे धीरे और को लेके आएगा टू टेक stakes in TikTok. And they are talking of how much stake should वो क्या है, ByteDance have on TikTok, in TikTok. See, there's a direct slap to Elon Musk. कुछ बोला होगा इसको, उसने बोला अभी तेरे को बताता हूं बॉस कौन है। बिकॉज इलॉन मस्क का वो डायरेक्टरेट नहीं बन रहा ना, डिपार्टमेंट नहीं बन रहा। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्निंग एक्सेलेंस जो है डॉज इज एन एडवाइजरी ग्रुप। अब एडवाइजरी ग्रुप को तो कांग्रेस फंडिंग नहीं देगा, उतना ही फंडिंग मिलेगा। एंड एडवाइजरी ग्रुप है तो एडवाइजरी ग्रुप का मैं सुन सकता हूं, नहीं सुन सकता हूं। he has no powers, he has no teeth, no binding. he must have been very angry with how he dealt with विवेक रामास्वामी, तो उसने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। अभी आप एडवाइजरी ग्रुप है, आप एडवाइस दोगे। है जी, विवेक रामास्वामी स्मार्ट निकला, वो पहले ही निकल लिया। या वो तो गवर्नरशिप के लिए बात कर ली है ट्रम्प से। ही इज गोइंग टू फाइट फॉर द गवर्नरशिप ऑफ ओहायो। ओहायो इज अ रेड स्टेट, होपफुली ही विल विन। बट एडवाइजरी कर दिया उसको कि
तुम निकालोगे नहीं डिपार्टमेंट वाले, मैं डिसाइड करूंगा कौन जाएगा फाइनली. यू विल ओनली गिव मी एडवाइस. So it is now he is talking of removing all income tax, and USA will earn money only through tariffs. So what is left unsaid is when he puts tariffs, वो चाइना तो इलीगल माइग्रेंट्स, वो थ्रेट कोलंबिया वो तो लेंगे, पीपल हैव नो चॉइस. यहाँ पे भी वो टैरिफ्स ट्रम्प ने थ्रेटन किया ना, टैरिफ्स को ही लेके थ्रेटन किया है. अभी तो वो वर्कआउट कर रहे हैं. अभी जो उसका सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैज बीन क्लियर एंड ही वाज इजीली क्लियर्ड, 69-24 ऐसी कुछ था उसको. तो नॉट ही डिडंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ हेगसेथ, द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वो तो इजीली निकल आया. वो वर्कआउट कर रहा है 2.5% एंड ऑनवर्ड्स टैरिफ. What is being left unsaid is a lot of these tariffs are going to be paid by the people of USA. Because if you put tariff on me, I will also put reverse tariff on you. So when I put reverse tariffs on you, then automatically your people pay. अब फर्ज कर लो मेरे को बोलता है कि इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट लूंगा 5% टैरिफ में बढ़ा रहा. तो 5% टैरिफ कौन पे करने वाला है? पीपल ऑफ यूएसए ओनली. द कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे. ये तो फ्रॉड बोल रहा है ये. टैक्सिंग फॉरेन नेशंस टू एनरिच आवर सिटीजंस. घंटा एनरिच होने वाले भाई साहब. अगर टैरिफ लगाएगा तो ये टैरिफ का पैसा तो कंपनी ने आप लोगों को देना है. He'll add it on to the MRP. Why will he pay? Why should he pay from his pocket? ये लोगों को समझ नहीं आएगा अभी. तो इन शॉर्ट ये तो मैं पहले भी कह रहा था कि अपने देश में भी देखना चाहिए कि भाई साहब आप एक बार इनकम टैक्स खत्म ही करो. भाई आपका इनकम टैक्स का जो कवर है वो बहुत कम है. बल्क ऑफ योर पीपल डोंट पे इनकम टैक्स. 3 करोड़ 6 करोड़ यही है जो आपके इनकम टैक्स देते हैं. बाकी तो या तो जो आपका टैक्स रिबेट मिलता है उसमें टैक्स नहीं पे करते, या फिर एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं करते. तो बेटर इज टू गो डाउन दिस पाथ कि देयर इज नो इनकम टैक्स, एवरीथिंग इज ऑन जीएसटी. और मैं खरीदने जाता हूं तो मैं तो जीएसटी तो दे रहा हूं ना यार. हर चीज पे टैक्स दे रहा हूं, तो इनकम टैक्स क्यों ले रहे हो? The moment you don't give income tax, two things happen. Don't take income tax, two things happen. I have extra money with me. Either I will buy. So the basic government को क्या चाहिए इन सब से? पैसा सर्कुलेशन में चाहिए, so that there is use of that money. So how is that done? Either I buy something. When I buy something, the money is in circulation, but at the end of the day, वो दुकानदार ने बैंक में जमा करना है. दूसरा है मैं बैंक में जमा करता हूं, या मैं फंड्स में डालता हूं, म्यूचुअल फंड में डालता हूं, या शेयर्स मार्केट में डालता हूं. दैट मीन्स आई हैव इन्वेस्टेड मनी समवेयर which money can be utilized for the development of the country. It flows back into that. In one stroke, you have given some more money to be played with you. That is what he is also doing. कि भाई इनकम टैक्स तो एक आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पूरा बंद हो जाता. डिपार्टमेंट ही बंद हो गया तो इमेजिन हाउ मच सेविंग यू आर गोइंग टू डू. जैसे इनका आईआरएस का है वही बंद हो जाएगा, राइट? So there are certain things he's doing, and that is why people would have felt कि ये is, that is why this person secretary of treasury जो है इसका जल्दी clear कर दिया उसको, and he didn't face much this thing because across the board bipartisan they would have thought that he's speaking sense. ठीक है, cost of thing may go up, but at the end of the day more money is in circulation. Man has a person earning member, whether it is man, woman,
has more money in his or her hands because they're not worried about IRS at the end of the day. GST तो ऑटोमेटिक कटता है, टैक्स तो ऑटोमेटिक कटता है, then you don't have to worry about that. It eases business. But that apart, it's going to be थोड़ा रफ टाइम रहेगा अक्रॉस सबके लिए. क्यों? आपकी दोस्ती ट्रंप के साथ और गहरी होने वाली है. तो जो लेफ्टिस्ट वाले हैं वो आपको छोड़ देंगे. वो तो अलग बात है कि यूएस के अंदर भी आप देख लो, न्यूयॉर्क में पिछले हफ्ते कोई शूटिंग नहीं हुई. नहीं तो वहां पे रेगुलरली हर दिन 1-2 शूटिंग हो ही जाता था न्यूयॉर्क में. नो शूटिंग. सब दबाव में आ गए कि भाई साहब जूते पड़ेंगे. 5 straight days. 30 years में, I mean, this is a record. In the first in 30 years, New York City sees no shooting victims for 5 straight days. कितनी बड़ी बात लग रही है. That is interesting. Yes. It's making headlines. That is the fear that Trump has brought into these people. आप उसको भी देख लो, कैलिफोर्नियन गवर्नर इज नाउ, पूरा ट्यून बदल गया उसका. गैविन न्यूकॉम, he is not going to go ahead with his no photo ID and all. सब चेंज कर रहा है वो. One visit of Trump to Los Angeles and where people cried and said, and he met all the people and they cried and said nobody from this place has come. गवर्नर के तेवर ही बदल गए कि भाई अगर मैं लॉस एंजलिस एंड ऑल दिस बिग प्लेसेस, सैन फ्रांसिस्को, आई लूज टू देम, ये ब्लू से तो स्टेट रेड हो जाएगा. नाउ सडनली वो इज सिंगिंग अ डिफरेंट ट्यून. बट इन आवर प्लेस केस सिचुएशन विल नॉट बी दैट इजी इंटरनली. मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आप देखो, दे विल ट्राई टू डिसरप्ट योर पार्लियामेंट एंड डिसरप्ट इनसाइड. जैसे ये वक्फ आता है अभी आपके, इट हैज बीन क्लियर्ड बाय द जेपीसी. जो भी अमेंडमेंट्स ऑपोजिशन के थे वो रिजेक्ट हो गए हैं. इनफैक्ट कुछ एक को तो फेंक भी दिया था बाहर. वो तो ओपन थ्रेट दे रहा है एएमआईएम का ओवैसी. आई एम सरप्राइज्ड हाउ ही इज नॉट बीन अरेस्टेड फॉर Even today, he gave one statement. हेट स्पीच. ही हैज नॉट बीन अरेस्टेड. उसके भाई को छोड़ दिया जो हेट स्पीच ओपन था वीडियो में. यानी किस दबाव में है हाई कोर्ट यार? क्यों डरते हो? Judiciary, it's a part of the deep state. मैं तो उनको वही समझती हूँ. It's a part, tool of the new colonialism. Something or the other is going to flare up because ये अभी टेबल होने वाला है. वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट पूरा टेबल होने वाला है. मैं तो कहता हूँ अमेंडमेंट क्या यार, एक्ट को ही रद्द करो और टेम्पल्स एक्ट को भी रद्द करो. अमेंडमेंट क्या करना, रद्द करो. इट इज एन इलीगल एक्ट. वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट वही बोल दिया है कि इलीगल है ये तो. हाउ कैन यू हैव अ बोर्ड विच इज अबव द जुडिशरी? How can you have an act which declares a board above the judiciary, above everything, above the constitution? सबसे ऊपर. That act itself violates your constitution and your jurisprudence. Yeah, it cannot be an act. It has to be rescinded. How can you amend? Amend क्यों कर रहे? वक्फ बोर्ड को ही amend निकाल दो बाहर. क्यों? Why is there a वक्फ board then? For what? Same as SGPC. Why should SGPC be there? अरे गुरुद्वारा का अपना बोलो, आप अपना ट्रस्ट बनाइए और चलाइए. हमारे टेम्पल्स के ट्रस्ट नहीं है क्या? देयर इज नो सेंट्रल बॉडी विच कंट्रोल्स ऑल द टेम्पल्स. सो देयर शुड बी नो सेंट्रल बॉडी वक्फ और देयर शुड बी नो सेंट्रल बॉडी एसजीपीसी. अरे गुरुद्वारा अपना अपना ट्रस्ट बनाएगा और चलाइए. यू विल फाइंड बेटर यूज फ्रॉम देयर. Vancouver में, when I was DA in Tajikistan, my ambassador had come. He was the consul general earlier in Vancouver and he had come there. So he used to discuss seniority में हम दो ही equal थे, बाकी वो हमसे senior थे, हम उनके नज़दीक से तकरीबन हम उम्र के हो गए थे. वो थोड़ा senior थे हमसे, बाकी सब बच्चे थे. तो वो और उसकी वाइफ बात करें तो किससे करें? हमसे ही करते थे.
यू फील ना, यू कैन रिलेट हमसे, हाँ कि 8-10 साल बड़े थे वो, बट यू रिलेट कि ये समझेगा। तो वो बताते थे वैंकूवर में, जब एसजीपीसी की वहां पे वैंकूवर में भी लगा रखा था, एसजीपीसी का इलेक्शन होता था तो तलवारें निकल आती थी, हथियार निकल आते थे, लड़ाइयां होती थी, खून की दरिया बहती थी। उस समय इस वाइफ यूज्ड टू से कि हम छुट्टी लेके इंडिया आ जाते थे, बिकॉज अदरवाइज फर्स्ट ईयर में ये सारे आ गए हमारे पास कि आप इंडियन हाई कमिश्नर हो, आप सॉर्ट आउट करो। And then he said, as consul general, I said, I cannot interfere in your this thing. You are citizens of Canada. How can I interfere in the internal affairs of Canada? बट बार बार उनके बीच में लड़ाइयां हुए, गुटें बनी हुई थी, क्योंकि पैसा बहुत आता है इनके पास आए। तो दे डिसाइडेड, जब भी ये चीज होता था, दे यूज्ड टू टेक लीव एंड गेट बैक टू इंडिया। हफ्ते 10 दिन के बाद जाते थे, वो आपस में मारपीट के सुलह कर लेते थे। ये होता था मारपीट इन कनाडा, तो गुटे बने हुए हैं वहां। जिसको वो गुट को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा था जसविंदर सिंह ट्रूडो वाला, उसके अंदर ही वहीं पे गुटे बने हुए हैं, आपस में मारपीट करके मारते हैं। सो दैट इज वाई ऐसे ये सब हटा दीजिए। हर एक गुरुद्वारा को बोलो यार अपना ट्रस्ट बनाइए और चलाइए। तो हर एक गुरुद्वारा में जब आप जाते हैं, यू विल फाइंड देयर इज अ सेट मैनेजमेंट, पीपल हु आर देयर, हु कम देयर, footprints are there, they will run it better. Yeah, they will be in a better control of things, but हर एक की अपनी है, it will take its time. तो what I said this, अभी टेबल होना है, आई एम जस्ट अवेटिंग एंड ऑफ दिस मंथ, कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, हंगामा करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी टेबल्ड इन द बजट सेशन। यूसीसी तो आ चुका उत्तराखंड में, एंड वन बाय वन योगी जी ने कह दिया, यूपी में तो है ही ऑलरेडी, इम्प्लीमेंटेशन में तो है, पेपर्स में हो या ना हो। No, वो तो one by one all BJP run states are going to implement UCC. Once that is done, then it's just a matter of time. UCC will get tabled there. And अब Delhi elections भी आ रहे हैं. While the budget session is on, there is Delhi elections also. Very interesting time coming, and you have to be careful, क्योंकि इसी के बीच में जो कुछ भी गड़बड़ करना है, ये गड़बड़ करें। कोशिश तो रहेगी, छोड़ेंगे नहीं आपको। See, Bangladesh was, I would say, plan C या D. प्लान ए भारत था, क्योंकि इनकी कोशिश तो 2023 से ही शुरू हो गई थी। इलेक्शंस बांग्लादेश में कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम इंडिया को पकड़ लेंगे तो बांग्लादेश को तो चूस के वैसे ही फेंक देंगे। इंडिया में हार गए, तो इट वाज ऑब्वियस कि बांग्लादेश जाना था, तो बांग्लादेश में किया, एंड दे डिडंट रियलाइज कि हम टिकेंगे नहीं। अब वो निकल गए हैं, तो अब ट्रंप पीछे पड़ गया है, तो अब बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, एंड देयर आर ग्रोइंग रिपोर्ट्स दैट अमेरिकन्स आर कमिंग बैक इनटू बगराम। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस में अमेरिकन्स आने वाले हैं। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही डर गया, हो गया यार, ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। चीन पाकिस्तान में मर रहा है, चीन अफगानिस्तान में मर रहा है, चीन आपके साथ डील कर रहा है और झूठ बोलता है कि जो डोवल जी गए थे वहां पे, वांगी के साथ बातचीत की, 6 पॉइंट, इंडिया ने तो अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया सारा झूठ है, हमने कोई 6 पॉइंट की कोई कंसेंसस नहीं है, इस पे कोई बातचीत नहीं, वी हैव नॉट एग्रीड टू एनीथिंग, हमने ये एग्री कर लिया, वो एग्री कर लिया, सारा कुछ अपने मन मर्जी। उसको तो हमारे कई लोगों ने भी चला भी दिया कि ये हो गया, विदाउट वेटिंग फॉर, आई एम जस्ट वेटिंग, अभी तो मैंने ट्रंप का व्हाइट हाउस का पढ़ा है, आई एम वेटिंग फॉर द एमईए टू गिव समथिंग। एमईए का हैंडआउट अभी तक नहीं आया है कि क्या बातचीत हुई, तो अंतर पता लगता है।
वैसे एक चीज तो है, ट्रम्प का खौफ तो है चारों तरफ, आप जहां देख लीजिए। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, कोलंबिया ने तो ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है टैरिफ के डर से, ऑलरेडी कर दिया है। यार छोटे देश को दबा देगा, आप दबे, आप दबे, हाँ, आप नहीं दबोगे यार। चीन दब गया कि हम ले रहे हैं, पहले ना बोले थे, हमने तो पहले ही बोला कि हम लेंगे लेकिन जांच करके लेंगे कौन है बंदे। आपके कहने पे हम नहीं मानेंगे कि ये हमारे हैं, आप हमको पूरा उनका डिटेल्स भेजिए, हम यहाँ चेक करके बताएंगे आपको कौन है। क्योंकि 90% आई एम श्योर most of these 18,000 would have come either via UK or Canada, taken asylum and gone there and gone there. ये ऐसी डुंकी करते हैं, वहां जाते हैं फटाफट असाइलम मिल जाता है एंड देयर मेन एम इज टू गेट इनटू यूएसए। अगर ये किए हुए हैं तो उनको तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास क्यों भेज रहे हो, हमारे सिटीजन्स नहीं है, दे आर सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, वहां भेजिए उनको, लेट देम डिसाइड व्हाट टू डू, वी डोंट वांट देम, दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। सो यू आर प्लेइंग इट सर। वेरी सेफ कि भाई अभी जैसे गुरुद्वारे जा रहे हैं, खालिस्तानियां हैं, आई एम श्योर 80% ऑफ देम वुड हैव कम वाया कनाडा। गूगल मैप्स तो करेगा ही अपडेट, या गूगल तो यूएस का है, नहीं तो जूते पड़ेंगे सुंदर पिच्चई को। अब मैं इट वही तो कह रही डिपेंड्स, हूँ सर, डर का माहौल है चारों तरफ। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देख लो, कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कल को इंदिरा गांधी चौक और राजीव चौक पता नहीं कितने दशकों पहले डाल दिया था, है? आज भी आपको कहीं जाना होता है दिल्ली में तो आप बोलते कनॉट प्लेस लेके जाओ, और आप मेट्रो में पूछते हो कि इन्फो में कि मेरे को कनॉट प्लेस जाना है कैसे जाऊं, तो बताता है मेट्रो से ऐसे जाइए, शिवाजी पार्क स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम के मेट्रो के पास उतरिए जाइए। आज भी उसको कनॉट प्लेस ही बोलते हैं, कनॉट सर्कल ही बोलते हैं। आप करते रहो यार, किसने चेंज करना है? ठीक है। अब डेनमार्क 2 बिलियन डाल दे, अबे है क्या तेरे पास? सर मैं फौज तो कौन दिखा रही सा हूँ है कि डर तेरे का पास? माहौल कैसा है। बोलने अच्छा है यार, फौज क्या है तेरे पास? एंड व्हाट डू यू हैव? जैसे एक कैरियर बैटल ग्रुप वहां घुसेगा अंदर, तुम भाग के चले जाओगे। बट सी, the PM of Denmark has already said that we leave it to the people of Greenland, because Greenland has tremendous autonomy. They run their own country. There is a separate PM that they have, and they run their own country only for foreign policy and other issues. They come under Greenland or Denmark. The Greenland PM has already said we are ready for talks with Trump. अब बोलो कि मैं मिलिटराइज कर रहा हूं, 2 बिलियन है क्या तेरे पास यार? व्हाट फौज डू यू हैव? दैट इज वाई वो मैंने बोला ना, इनका जो एम्बेसडर आ रहा है टू ब्रसेल्स, उसने थप्पड़ मार दिया था, तुम्हारे पास है क्या जो तुम बोल रहे हो नेटो के अंदर इसको ले लेंगे उसको ले लेंगे? मेरा टैक्स पेयर पैसा कुछ नहीं देने वाला, पहले पैसे बढ़ाओ और खुद लड़ो, फिर बताओ किसको नेटो में लाना, क्या लाना है। वो सन्नाटा हो गया वहां पे। सेम इज विद ग्रीनलैंड यार, व्हाट फोर्स डू यू हैव? यू हैव नथिंग यार। क्या बोलोगे? 2 पेट्रोल बोट भेज दोगे, एक शिप को भेज दोगे, वहां पे पूरा कैरियर बैटल ग्रुप लेके आ जाएगा विद अ मेरीन ब्रिगेड, करोगे क्या आप? So Greenland is already ready for talks, and their PM has also said it depends on the will of the people of Greenland. Okay, so the will of the people of Greenland, if the Greenland people say that yes, we are ready to accede to US, or we are ready to declare independence and have a strategic partnership, and US can place whatever they want here. I really don't know why he says. They have a huge airbase in Greenland, Thule airbase. बहुत बड़ा airbase है. You could have made any amount of air bases out there. They have rare earths also out there. You are worried about Chinese footprints coming there.
You could have told them throw the Chinese. और Chinese को उन्होंने आने नहीं दिया है. Chinese are still pushing for it. They have not permitted the Chinese to come. You can go there. Is there a need to take it over? How much population is 57,000? दिखने में बहुत बड़ा है ग्रीनलैंड, बट मैप के ऊपर मत जाइए, उतना बड़ा नहीं है उसका. वैसे आप मैप खुले मैप में देखोगे तो दे विल शो इट एज द साइज ऑफ अफ्रीका. नॉनसेंस. अफ्रीका इज मच 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 मोर मैसिव देन ग्रीनलैंड. एक्चुअली वो गलत हो जाता है क्योंकि ग्लोब को हम खोलते हैं ना, 2D करते हैं, देन यू डू दी एडजस्टमेंट्स इन योर मर्काटर मैप्स, तो वो एरर्स आते हैं. ग्रीनलैंड इज अबाउट half the size of what is shown. It is not that big. First, so area wise people have to be clear. Greenland जो मैप आपको एटलस में दिखता है उतना बड़ा नहीं है, उससे काफी छोटा है. दूसरा, डिस्पाइट इट साइज 57,000 है टोटल पॉपुलेशन. 57,000. साउथ ईस्ट, साउथ एंड थोड़ा साउथ वेस्ट, that is the southwest में थोड़ा, south and southeast, that is the area where people stay. That's it. So he must be actually more worried about the, what they say, the Greenland GIUK corridor, that is Greenland, Iceland and UK corridors through which the Russian ships can come through north. The gaps between Greenland, Iceland and Iceland and UK. But Greenland and Denmark are part of NATO. So sometimes it makes me wonder that the way these people are pushing, that will NATO last or will he leave NATO for Europe to deal with themselves? And already the push is for his government and his people to support more and more the nationalist parties whom they call the far right in their coming elections. Like Germany में AFD है, तो इस तरह से इसके मारी ले पेन की पार्टी है फ्रांस में. So they are pushing for more and more of these nationalist parties to come to power in the countries. Now, quite a lot of nationalist party MPs have come into the European Parliament. So देखते how it moves as far as Europe is concerned, because Europe is in a strife. Maybe that is the reason why US doesn't want to put a lot of money into Europe, because European economy is in a tailspin. European economy is not doing well. German economy is tanking. Germany is the manufacturing hub of Europe. It is tanking. And the far right is saying that they will not buy fuel from US. They will repair the Nord Stream 1 and 2 and take oil and gas from Russia. So, and with these Republican people supporting the far right, it tells you the angle and it tells you the future of Zelensky. That is, indirectly the support is going towards Russia. In the battle between, I would not say NATO, Europe, Ukraine and Russia versus Russia, the Republicans seem to be leaning more in favor of Russia, because Minsk agreement was tanked by the Europeans, the leftists, to be precise, the leftists. So वेस्ट एशिया में तो काफी उथल पुथल होगा, हमारे रीजन में भी काफी उथल पुथल होगा. चीन के अगेंस्ट ही गो विद daggers drawn. So he needs one country to support with him, and that is why he talks about a deep strategic alliance with Bharat. But that doesn't mean everything will be hunky-dory in your relations with him, because you're not on board with everything that he does. You are looking at your own interests. But yes, it will be overall, globally, you will be in a much better place than under a democratic US.
ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट आपको साथ लेके चलना है। तो उसी में मैं बोल रहा हूँ यही मौका है, ये चीन के विरुद्ध जाएगा तो आप चीन से क्या क्या सप्लाई चेन हब भारत ला सकते हो वो लेके आ जाओ। यूरोप में उथल पुथल होगा, बिकॉज वो तो लेफ्टिस्ट तो मना कर रहे हैं कि अगर नेशनलिस्ट जीतेंगे तो वी विल नॉट एक्सेप्ट द इलेक्शंस, वो तो खुल के बोल रहे हैं। उथल पुथल होगा तो वहाँ के जो की एमएनसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, देखो किन को ला सकते हो आप भारत के अंदर, बोलो हम आपको स्टेबल एनवायरनमेंट यहाँ देते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होता आप यहाँ बनाइए देश संसार के लिए, हमारे लिए और संसार के लिए। That you will find within 10-15 years you will start improving your own वो है अपना क्या बोलते हैं ये इनकम डिस्पैरिटी कम होने लगेगा, आपका परचेसिंग पावर पैरिटी विल इम्प्रूव। सर इन बातों से मुझे एक पॉइंट और याद आया, अभी आपने जब मेंशन किया कि ही इज आल्सो गोइंग फॉर मास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन्स, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आर्म्स लॉबी से बहुत ज़्यादा डिफर करेंगे चीज़ों पे। Basic issue has been, I have really no clue why the leftists were not keen to give you the 414. Now the fact that F-16 has gone out, not coming, F-35 is also not coming in for the, ये तो Iron Dome बनाना चाहता है because he likes the Iron Dome. The Israelis have a very nice, that Iron Dome is quite good. So he wants to create a Iron Dome. भाई Israel छोटा है, US is massive. How do you make an Iron Dome? Iron Shield बनाना, missile defense shield is not easy. It's not easy, it's not simple, and it costs a lot of money, and you need a lot of things. It's not just the missiles. You need the early warning radars, long distance radars. Like अभी हमने ले लिया ना 6,000 kilometer वाला Voronezh radars from the Russians. Now that type satellite ka grid on top. So you need all those, and then you need your missiles. The other person can create multiple the ways to defeat that by firing more than what you can, because a particular set can take on 8-10 missiles. तो आपके पास 10 है and you can take out 10 and you have 10. That means 100 missiles you can take off. I'll fire 120 or 110. तो 10 को 100 को तो आपने मार दिया, 10 तो चला गया अंदर. So US is massive, yeah. US is huge. So you will create, but while US is huge, I'm not saying by landmass. I'm saying by where the people are staying and where your strategic assets are located. आयरन डोम क्या करता है, जहां पे टारगेट्स हैं आपके प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करता है, और दाएं बाएं निकल के जाता है तो रडार देख लेता है, तो उसको आप टारगेट नहीं करते. समझ गए? जैसे अगर मैंने दिल्ली के लिए डाल दिया और मिसाइल देख रहा हूं मैं, बगल वाले खेत में जा रहा है दिल्ली के, तो उसको मैं आयरन डोम टारगेट नहीं करता. वो खेत में जा रहा है तो वो खेत में जाएगा. सो इट विल गो देयर एंड इट विल एक्सप्लोड. वो खेत के बाद कोई बंदा है वहां पे खेती कर रहा है, या कोई उसका छोटा मकान है, वो उड़ता है, वो उड़ेगा. बट योर मेन जो जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल एरिया एंड वल्नरेबल पॉइंट, आयरन डोम विल बी फॉर अ वीए और वीपी. वीए के लिए तो मल्टीपल आयरन डोम्स लगाओगे, वीपी के लिए एक आयरन डोम लगाओगे, उसको आप हिट नहीं करने दो. ठीक है? तो यूएस इज ह्यूज एज कंपेयर टू इजराइल. अपना बिल्टअप एरिया भी देख लोगे उनका, तो इट्स मैसिव. सो इट्स नाइस, पीपल विल बी हैप्पी. पैसे उसने डालने हैं, पैसे कहाँ हैं? Where is the money? Does US have that kind of money? Long ago, when Biden had just taken over, they had done an assessment of renewing and repairing their infrastructure.
roads and bridges. Most of them are 60 to 100 years old, require repair. And at that time they had assessed $1 trillion. 2020 की बात कर रहा हूँ. $1 trillion US needs to repair everything. अभी तक तो कुछ नहीं गया. You have to realize that the infrastructure is also creaking. I went year before last for my daughter's convocation, landed at New York airport and drove to Connecticut, New Haven, where the university is. I didn't miss our roads. I didn't miss our highways. I had heard of smooth, कौन सा smooth? गड़क पड़क तड़क पड़क सब था हमारे हाईवे में जैसे होता है सब. So their highways are also creaking. The railway lines, railway bridges are also very old now. Most of the railway bridges are over a century old. They require repairs. Okay, now when you go in for such a big thing, I'll create an iron dome, तो radars, missiles, पैसे लगते हैं यार. Plus you are talking of China is building. Yes, China numbers में जा रहा है, बहुत ज़्यादा जहाज और ये सब बना रहा है. Its capability is open to question, but you don't want to be left behind. तो वहाँ पे भी आपको चाहिए. AI के लिए भी पैसे चाहिए, आपको क्वांटम के लिए भी पैसे चाहिए. अब आप देख लो भारत ने वो डॉकिंग का, people have not realized the importance of what was shown by ISRO of docking two satellites in space. How was the International Space Station built? कोई बना के ऐसे नहीं उठाया था. You sent it up and over a period of I think 2-3 years, parts were sent, they docked and पूरा वो setup हुआ था like a Lego toy. But Lego toy in space. तो उसके लिए प्रिसिशन चाहिए आपको. एंड लुक एट द स्पीड्स एट विच दे आर गोइंग. दैट इज व्हाट यू हैव शोन. दैट इज व्हाट चाइना आग लग गई है. दे हैव नॉट येट शोन. दे हैव बीन टेलिंग वी विल पुट आवर ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. दे हैव नॉट बीन एबल टू शो इट. डॉकिंग दे हैव नॉट शोन. डॉकिंग कैपेबिलिटी यू हैव. आई थिंक रशियंस हैव. अमेरिकन्स तो है ही हैं. आई थिंक द फ्रेंच ऐसी 3-4 ही हैं. Now with this docking, now you are talking of creating a space station. अब आप देख लो यूएस ने स्पेस स्टेशन में भेज रखा है. सुनीता विलियम्स को अभी तक नहीं ले आ पाए. They haven't been able to bring her down. कितने दिन हो गए. They went, the two of them went for just about 60 days or something. It is almost a year now. सूख गए, पतले हो गए दोनों. अभी वो क्या लास्ट की फरवरी में अगले महीने शायद नीचे लेके आएंगे. ओनली दी रशियंस हैव इट. अभी रशियंस का कैपेबिलिटी है. दे हैड बीन गिविंग. बाइडेन ने तो रशियन से लड़ गए. जैसे उसने ओपनली कहा ना कि ठीक है यार लड़ाई हो गई, सब हो गया. बाइडेन ने तो बात ही नहीं की है पुतिन से. ये कौन सी चीज है. स्टेट डिपार्टमेंट में बंदे किसी ने बात नहीं की है. क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग. लड़ाई लगती है तो लड़ाई, अगर आपको पता था लड़ाई लड़नी है तो बातचीत क्यों नहीं की. तो सब यूरोपियंस भी सन्नाटे में. दैट मींस ही सेड यू वांटेड दिस वॉर सो कैरी ऑन योर वॉर. अमेरिकन्स आर नॉट गिविंग मनी. उसने तो सारा पैसा बंद कर दिया है. जेलेंस्की के एड वेड जो जाना था सब बंद हो गया. अब आएगा पुतिन ट्रम्प मीटिंग होगा. उसके बिफोर द पुतिन ट्रम्प मीटिंग स्टेट डिपार्टमेंट पहले ट्रैक 2 का बातचीत होगा. स्टेट डिपार्टमेंट वाले बात करेंगे. नहीं, आई थिंक ट्रैक 2 में हमारा इस्तेमाल करेगा वो 100%. उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट वाले बात करेंगे. उसके बाद ट्रम्प जाएगा. आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ट्रैक 2 इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. And maybe that was what was the talk between Modi and Trump की क्या निकला. So
पीपल हैव टू रियलाइज, लाइक ओपनली कहते हैं ना इन डिप्लोमेसी, एल्बर्ट जो कहता है करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। तो ये तो सलमान खान ने वहां से कॉपी किया था इसका मतलब। नहीं, सलमान खान ने ये मैं तो जो कहता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जो बहुत नहीं कहता पुराना, हूँ, मैं नहीं बहुत पुराना पिक्चर है 70s का, ये मदनपुरी का डायलॉग था। एल्बर्ट जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। आई थिंक 70s या 60s, या तो वक्त का था या उससे भी पहले। आई थिंक वक्त का था या उसके बाद एक कोई फिल्म था, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट फिल्म। बहुत साल बीत गए यार, बड़ी पिक्चरें देख ली है, बट इतना मेरे को याद है, ये मदनपुरी का डायलॉग है। ठीक है, तो जी अब जैसे मोदी जी से मुलाकात हो रही है, तो अब डोवल जी वेंट टू चाइना। यूएस का क्या मैसेज लेके गए थे? अपना मैसेज तो था ही, यूएस का क्या मैसेज लेके गए? और अभी फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी हैज गॉन देयर, इज देयर इन चाइना। मिस्ट्री जी इज या गॉन देयर। इज गॉन। यानी आप इमेजिन कर लो, आपका रिपब्लिक डे चल रहा है एंड योर फॉरेन सेक्रेटरी इज मिसिंग। हैज एनीवन क्वेश्चन व्हाई? 27 को भी तो जा सकते थे, 26 से 29 क्यों डेट्स हैं? किस का मैसेज, क्या मैसेज लेके जा रहे हो आप? आपका मैसेज तो है ही है, और किस का मैसेज जा रहे हो, लेके जा रहे हो, विच इज इंपॉर्टेंट। वहां से आपने क्या फीडबैक मैसेज भेजा है कि उसके बाद सब तरफ गया है, कि उसके बाद जाने के बाद मोदी जी की ट्रंप के साथ बातचीत होती है फोन पे। समझ रहे हो? इवेंट ऑन 26, आज बातचीत हुई मोदी जी और ट्रंप की, या आई थिंक कल रात को हुई थी 27 को, और वो गए थे 26 को, वो गए थे 26 को। तो वाई 27 को ही ट्रंप ने कॉल किया, उसके पहले क्यों नहीं किया? आपकी क्या बातचीत हो गई पुतिन के साथ भी? कहीं ना कहीं तो ये सारा कुछ चलता है। एंड देन ही इज सेइंग इन हिज फ्लाइट, डीप स्ट्रेटेजिक अलायंस विद इंडिया। समझो आप, इफ यू कैन वीन अवे रशिया फ्रॉम चाइना एंड इट बिकम्स ए रशिया यूएस इंडिया अलायंस, यूरोप के लेफ्टिस्ट तो झक मार के खत्म हो जाएंगे यार, कहां जाएंगे? रहेंगे तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब ये हो जाता है तो उसके बाद चीन का क्या होगा? Why do you think you are starting a messaging to China that get out of Tibet? That means something is, कहीं कुछ दाल पक रहा है कि भाई अब चीन भी दबाव में आ रहा है सडनली। जब ये दबाव में आते तब ये सब नाटकबाजी होती है, जैसे कि भाई 5 जहाज वो दे रहा है, जापान दे रहा है। That was shocking. All of a sudden it came out, and when you look at it, पता चलता है 2023 का था ये, और प्रॉपर अभी किया जा और रहा वो है। अभी तक दिया भी नहीं है, दिया भी नहीं है। अभी तक दिया भी नहीं है। कैसे देगा? पैसे देने पड़ते ना पहले यार, कोई मुफ्तखोरी में थोड़ी देता। बहुत कुछ दे देते हैं, वो जापान से भी मुफ्त में ले लेंगे। कहाँ पैसे देते हैं? तो पैसे है नहीं, आपके आए नहीं है। लेकिन उस मैसेज को अभी लीक करना है कि वो 5 जहाज दे रहा है जापान, एज पार्ट ऑफ सम ओसीए समथिंग समथिंग। वो तो 2023 की बात है यार, रात गई बात गई, सब खत्म हो गया। अब क्यों देने लगा? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बट अब वही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दैट आई एम लुकिंग मोर एंड मोर हु नेक्स्ट आफ्टर ट्रम्प, हु शुड विन, बिकॉज ट्रम्प का तो यही टर्म है,
who should win, then whatever he is setting in place and we are setting in place with him can be taken forward. अदरवाइज ये नेटवर्क को टूटने में टाइम नहीं लगेगा अगर दूसरी पार्टी आ गई तो ये था मेरा कहने का। अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप। It was very, very detailed. और the world after Trump has come, मुझे ऐसा लग रहा है this is going to be a watershed moment in the world. ये जिस तरीके से ये जो it should be, but that is why I said कि see जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट होना समय लगता है। सो अभी इसके 4 साल हैं, नेक्स्ट वाले को 2 टर्म चाहिए, फिर वो सेट बनना शुरू होता है। ये 4 साल के अंदर जो कुछ भी आप चेंज करोगे अगला आएगा वो तो उसको उखाड़ फेंकने में समय नहीं लगता। आपको ये 4+4+4, हम तो सहज हैं एंड कंफर्टेबल हैं कि अगले 2-3 तो हमारे बीजेपी वाले आने वाले हैं, दूसरे साइड कोई है नहीं। तो अभी 2-3-4 तो यही आएंगे, दूसरे साइड ने अभी अपना सॉर्ट आउट करके देखना है क्या होना है। ये पप्पू पप्पी सबको हटाओ और किसी और को ला सकते हैं तो कुछ मौका मिलेगा, नहीं तो कोई है नहीं। और ये सारे कुछ ये अखिलेश फकीलेश ये सब लफंडरगिरी के लिए हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर नॉट इन ट्यून विद द नीड्स की भी जनता क्या सोच रही है उसके ट्यून में है नहीं, वो सोच है नहीं, और ग्रास रूट्स के साथ उतना टच नहीं है। और आज के तारीख में सेक्युलरिज्म के नाम पे कास्ट पे और क्रीड पे वोटिंग, जाति वगैरह के बेस पे वोटिंग उतना इट्स नॉट पेइंग दैट डिविडेंड्स। सो यू नीड सम न्यू फेसेस टू कम अप एंड स्टार्ट डूइंग। सो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगले 2-3 तो कम से कम इफ नॉट 4 तो बीजेपी का ही है, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है इनके पार्टियों में अभी तक कि कोई उभर के आ रहा है, कुछ है समवन कैरिस्मेटिक हु हैज सम सेंस, हु हैज अ विजन फॉर भारत। आम जनता अभी ये नहीं देख रही कि मुझे क्या मिल रहा है, या कई हैं जो यही देखते हैं कि रेवड़ी क्या मिल रही है, बट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो देयर हु आर लुकिंग कि व्हाट इज योर विजन फॉर भारत। और दूसरे साइड में विजन है नहीं, दे आर स्टिल लॉक्ड इन द 1970s मोल्ड की इकट्ठे होके इस पार्टी को हराओ। तो वो 70s 80s की पॉलिटिक्स थी कि इकट्ठे होके उस पार्टी को हराओ, अब वो चल नहीं रहा और इनको समझ नहीं आ रहा है, इनके पास और दूसरा फॉर्मूला नहीं निकल के आ रहा है। तो यूएस में भी वही चाहिए, पुतिन तो रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रहेगा। तो यूएस में देखना है कंटिन्यूटी ऑफ हिज पॉलिसीज, की पॉलिसीज इन द नेक्स्ट 2 more terms एटलीस्ट, तो कौन है जो आगे ले जाएगा। फिर थोड़ा आपका फाउंडेशन बनना शुरू हो जाता है, और काफ़ी हद तक जैसे हमें 10 साल लगे हैं इनके नेटवर्क को जान के तोड़ने में, ये तो अभी शुरू किया है, तो वो अगले 2-3 में पूरे नेटवर्क को समझ के तोड़ना शुरू कर सकेंगे। नेटवर्क उनके देश के अंदर इतने आसानी से नहीं टूटेगा। अभी आप देख लो ना, जैसे मैंने डीप सीक का बताया था, एक स्टेटमेंट मिला और आपके वॉल स्ट्रीट आपके साथ ही नहीं है, आपके टैंक कर गया। सो इट्स दिस शुड गिव हिम एन इंडिकेशन दैट द जड़ ऑफ दिस डर्टी डीप स्टेट राउंड टेबल जो है लेफ्टिस्ट एंड वोक्स का, बहुत डीप है इसके कंट्री में, बहुत डीप है। इसने अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है। His universities are throwing out people for the votes. They're not throwing out people for the US. They're throwing out people for the votes by the dozen. How does he retrieve his universities? अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ही आया था वीडियो, where these Gazan people had come in a Jewish this thing, coming and throwing college, coming and throwing leaflets that Israel is doing this, that, and all that.
ये आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कोलंबिया इज व्हाट? वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी वही है, आपके वॉशिंगटन के अंदर हो रहा है। क्या कर रहे हो? So if you think it's so easy, not so easy. So let's see. Good luck to him. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राजीव सर मिलेंगे 1st and 2nd मार्च कॉन्फ्रेंस, 1st and 2nd मार्च कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में। अपनी रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय भारत। Thank you so much. थैंक यू सर।